कहानी सुने और मजा लें। तो इन लोगों ने, ये आपकी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, ये 5 दोस्त अनिकेत, रोहित, अभिषेक, पूजा एंड सुमन। तो इन पांचों ने मिलकर मुंबई में एक फ्लैट रेंट पे लिया, और इसमें एक कैरेक्टर और रह गया है, वो एक आत्मा, जिसके बारे में आप लोग बहुत जल्दी जान लेंगे स्टोरी के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये पांचों लोग मुंबई में पहुंचते हैं और एक 2 BHK फ्लैट इनको मिलता है। तो जैसे इन्होंने फ्लैट में शिफ्टिंग अपना सामान वामान रखा, तो बेसिकली ये दो जो लड़कियां थी पूजा और सुमन, इनको एक रूम दिया गया, और अनिकेत, रोहित और अभिषेक, ये तीनों एक रूम में रहने लगे। ठीक है, मतलब इनका एक रूम सेट हो गया था। तो सामान सेट करते टाइम जो लड़कियों का रूम था, उसमें उन्होंने देखा कि दीवार पे काला सा धब्बा हो रखा था, बड़ा सा, बड़ा अजीब सा लग रहा था वो धब्बा। तो उन्होंने गीला कपड़ा लेके और उस धब्बे को ऑलमोस्ट पूरा क्लीन कर दिया, उसका बस इंप्रेशन सा वहां पर रह गया था। तो इस तरह से उन्होंने घर सेटल किया। इन पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे, और इनमें बात हुई कि पूजा और सुमन जो है वो खाने का संभाल लेंगे, खाना वो ही बनाएंगे। और ठीक है भाई, घर में खाना बनने का इंतजाम हो गया है, बाकी सब सामान वामान लाना है, सब लड़कों का काम था। तो इस तरह से सब कुछ सेटल हो गया, और सामान वामान सेट करने के बाद शाम को इन्होंने खाना बनाने की तैयारी की। तो खाना बनाने के लिए जैसे ही वो गैस जला के लाइटर जलाते, गैस जल नहीं रही है। उन्होंने बहुत बार लाइटर को चेक किया, नहीं जली। फिर वो एक माचिस लेकर आया, माचिस उन्हें गैस जलाई, तो जैसे ही गैस जलाते जलाते ही गैस विद इन अ सेकेंड गैस वापस बुझ जाती। फिर जलाए, फिर बुझ गए। गैस चेक किया, सब कुछ चेक कर लिया, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया, उनसे गैस ऑन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा गैस खराब हो गया, कल चेक करवाएंगे गैस वाले को। और फिर उन्होंने डिसाइड किया चलो आज तो खाना बाहर से खा के आते। तो सब लोग बाहर गए, खाना खा के वापस आ गए। अगले दिन फिर सुबह उठे, फिर उन्होंने गैस जलाने की कोशिश की, गैस जल नहीं रही। मतलब वो कोशिश कर रहे बार बार, गैस जलती और बंद हो जाती, जलती और बंद हो जाती। तो गैस वाले को बुला के लाए। गैस वाला आधे घंटे तक पछता रहा, पूरा उसने चेक किया और बोला कि भैया गैस कलेक्शन सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, उसे समझ में नहीं आया। ठीक है, उनको लगा देखते हैं कोई दूसरा सिलेंडर लेकर आएंगे। उस दिन भी, वो दिन में भी खाना बाहर का क्या है, शाम को भी खाना बाहर का क्या है, लेकिन कब तक रोजाना आदमी बाहर खाना खाएगा। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। फिर जिस दिन वो, अभी सेकेंड डे ही, नेक्स्ट डे ही, सब लोग आके रात को सो गए, अपना काम वाम करके, पढ़ लिख के, है ना जो भी। अच्छा, ये कहाँ, ये सारा टाइम वो फर्स्ट ईयर में तो थे ही, तो पढ़ाई वढ़ाई तो करते थे साथ में, कॉलेज वालेज जाकर आते थे, खाना वाना सब कुछ करके वो लोग सो गए। रात को 3 बजे के आसपास अचानक से पूजा और सुमन के रूम में से पूजा के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग भाग कर गए वहां पर, तो देखा सुमन भी वहीं पर थी, वो तो बिल्कुल डरी सहमी बैठ वहां खड़ी हुई थी, उसको देख चिल्ला रही थी वो भी। और वो तीनों भाग कर वहां पहुंचे, तो रूम में देखा कि पूजा नींदों में और बहुत तेज छटपटा रही है, और बोल रही है पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। लोगों को समझ में नहीं आया क्या है। तो पानी का हल्का सा ग्लास, उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे, तो जैसे छींटे मारे तो उसकी आंख खुली और वो चुप हुई। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया। तो बोलती है मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तो उसने बोला क्या देखा। मैंने सपना देखा कि कोई मुझे आग में जला रहा है, और मैं बहुत जोर जोर चिल्ला रही हूँ, मुझे पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। और बहुत बुरी तरह वो घबरा गई थी। तो उनके दोस्तों ने बोला तो पागल है क्या, सपना ही तो है। तो बोलती नहीं 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 नहीं, सपना नहीं है, बहुत आज से पहले मुझे ऐसा डरावना सपना कभी नहीं आया। तो अनिकेत ने बोला तो चिल मार, ठीक है, हो सकता है तेरे दिमाग में कुछ चल रहा हो, मूवी भी देख लियो कोई, तूने बहुत पहले मूवी देखी हो, तेरा सबकॉन्शियस माइंड उससे प्ले कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चिल मार। तो बड़ी मुश्किल से वो सब लोग साथ में बैठे वहाँ पे, और पूजा तो सो ही नहीं सकती थी, सोई नींद नहीं आई उसको। ठीक है, तो एनी हाउ उन्होंने रात गुजारी। सुबह जब पूजा उठती है, तो पूजा बोलती है कि यार मुझे तो डर लगता है, हम एक काम करते हैं, मेरे एक जानकार बाबा हैं, वो ये सब चीज़ें जानते हैं, तो हम उनको फ्लैट पे बुला लेते हैं और फ्लैट को देख लेंगे। तो अनिकेत और ये बाकी सब बोलते तू पागल है क्या, तुझे कल रात को सपना आया था, और तू सपने को देख के इतना परेशान हुई, मस्त रहे, है ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा, सुबह जब उठे तो अनिकेत थोड़ा अनईजी सा फील कर रहा, हल्का सा फीवर सा उसको फील हो रहा था। तो बाकी सब लोग कॉलेज चले गए, तो अनिकेत ने बोला कि आज यार मैं कॉलेज जाऊँगा, मैं रूम पे ही रुकता हूँ। तो ऐसे अनिकेत अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी अचानक से बैठे बैठे उसको पूजा और सुमन के रूम में से किसी औरत की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, पानी डालो, पानी डालो, बचाओ बचाओ, बहुत तेज आवाज है चिल्लाने की। उसको समझ में नहीं आया, उसको उसका दिमाग खराब हो गया, घर में तो कोई है ही नहीं, आवाज कहाँ से आ रही है। फिर भी वो हिम्मत करके सीधा उस रूम की तरफ गया, और जैसे ही वो उस रूम की तरफ गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, फटा तो कुछ और भी था, लेकिन आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस रूम में ऐसे आग जल रही है, उस आग के अंदर एक औरत जो है वो जल रही है, वो चटपटा रही है और जोर जोर चिल्ला रही है पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। जस्ट इमेजिन आप ऐसे खड़े हुए हो एक रूम के अंदर, ऐसे आग जल रही है, और आप उस आग में किसी को जलते हुए देख रहे हो, चेहरे को, एक औरत को, आप क्या करोगे। उसने आओ देखा ना था, वो भागता गया, फटाफट घर से बाहर भागा, अपना फोन उठाया, उसने दोस्तों को फोन किया, बोले यार ऐसी ऐसी बात हो गई। सारे दोस्त वापस उसके रूम पर आए, और रूम पर आकर, जब मतलब रूम पे, मतलब बेसिकली वहाँ पर आया जहाँ वो खड़ा था नीचे, उसने पूछा तो उन्होंने सबको बताया कि यार ऐसे तुम लोग तो बाहर थे, और मुझे उस कमरे के अंदर वो एक औरत जलती दिखाई दे रही थी।
अब सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए, बहुत तेज़ से ना। पूजा बोली थी मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी, तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी, चलो बाबा को बुला के लाते हैं। तो अब उन्होंने बाबा को बुलाया, वो बाबा उस फ्लैट में आए और फ्लैट में आते ही बाबा बिल्कुल ऐसे हो गए, है ना, होता है सचेत, बिल्कुल सावधान। हाँ, तो उन्होंने बोला कि कुछ तो है यहाँ पे। तो बोले बाबा क्या है, देखते हैं। तो बाबा ने ऐसे अपना सामान निकाला, एक छोटा सा हवन का जो कुंड होता है ना यज्ञ करने का, वो निकाला और उसमें आग लगाना शुरू किया। और वो भी आग लगाते बुझ जाती, आग लगाते बुझ जाती। फिर उन्होंने पता नहीं कुछ एक मंत्र फूका और उसके बाद यज्ञ शुरू हो गया, मतलब आग लग गई आराम से। और उन्होंने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कैन यू इमेजिन, ऐसे आग जल रही है, यज्ञ के सामने बाबा बैठे हैं, बाकी सारे दोस्त पीछे खड़े हैं बाबा के। तभी अचानक से पूजा और सुमन के रूम में से एक काली परछाई चल के बाहर आती है। जस्ट इमेजिन, सब पांच पांच लोग खड़े हैं और पांचों के पांचों उसको देख पा रहे हैं। पांचों की हालत टाइट है, वो घबरा के बुरी से। बाबा ने बोला कि डरो मत, यहीं रुको, ठीक है, कुछ नहीं होगा। वो जैसे ही वो आत्मा निकल के बाहर आई, वो जो परछाई निकल के बाहर आई, बाबा ने पूछा क्या चाहिए तुझे, इन बच्चों को क्यों परेशान कर रही है। तो बोलती है कि मेरा घर है, मैं इस घर को अपने आप से, मतलब ये घर किसी को नहीं दूंगी। तो बोलते हैं ये तुझसे तेरा घर लेने थोड़े ना आए, क्यों परेशान हो तू, बता क्या हुआ तेरे साथ, मैं तेरी मदद करूंगा। तो बोलती है कि ये घर मेरा था, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने ये घर मुझसे छीनने की कोशिश की। मेरी शादी, नई नई शादी हुई थी और 1 महीने के बाद ही उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम ये घर हमारे नाम कर दो। तो मैंने कहा कि नहीं, ये घर तो मेरे पिताजी की निशानी है, ये घर मैं किसी को नहीं दूंगी। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बांध दिया, बांध कर उन्होंने पेपर पे मेरे अंगूठे लगवाए और फिर पेट्रोल डालकर मुझे जला दिया। मैं चिल्लाती रही, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझ पे पानी डालो, मुझे पानी डालो, पर कोई मुझे बचाने नहीं आया और मैं तड़प तड़प कर इसी कमरे में मर गई। तो बाबा बोलते हैं बेटा मैं समझ सकता हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो बुरा इन बच्चों ने तो नहीं किया, तो इन बच्चों को क्यों परेशान कर रही है। तो बोलती नहीं, मैं इस घर को किसी को नहीं दूंगी। तो बेटा ये बच्चे सिर्फ यहाँ रहने आए, ये तेरा घर लेने नहीं आए हैं, ठीक। तो तुझे अगर बदला लेना है तो तू अपने पति से लेती, इन बच्चों से क्यों ले रही है, बोल तू क्या चाहती है। तो उसने बोला कि मैं बस सोना चाहती हूँ। तो बाबा ने पूछा तो सोना चाहती है, पता कहाँ सोएगी। तो उसने उस रूम में उस दीवार पे जो धब्बा था ना, उसकी तरफ इशारा किया, जो धब्बा उन लोगों ने मिटा दिया था। बोला कि मैं वहाँ सोना चाहती हूँ। तो बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, उसको एक डिब्बे में बंद किया और वहाँ पर आराम से एक चौकी लगा के और उस डिब्बे को रख दिया। और उन बच्चों से कहा कि आज के बाद अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें हर अमावस को यहाँ पर एक दिया जलाना है और बस ये यहीं रहेगी, ये तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, अब तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप इन लोगों की जगह होते तो क्या आप उस फ्लैट में रहना कंटिन्यू करते। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग उसी फ्लैट में कंटिन्यू रह रहे थे, बस यहाँ से अभिषेक चला गया था, ठीक है, इनका एक फ्रेंड। बाकी चारों दोस्त अभी भी, मतलब अभी तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, स्टोरी जब से आई है उससे पहले का, बट अभी भी वो लोग उस फ्लैट में रह रहे हैं। और उस दिन के बाद कुछ दिनों तक इनको उस लेडी का चेहरा दिखा और अब भी वो दिखना बंद हो गया है। और आज भी वो उसी फ्लैट में शांति से रह रहे हैं और अपने कॉलेज की तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 ही साल हुए हैं, तो आई थिंक 2 साल और उनको चलाना है। और अभी भी वो उसी फ्लैट के अंदर रह रहे हैं और अब वो किसी भी चीज़ से परेशान नहीं है। तो सबसे पहले तो हिम्मत की दाद दूंगा इन चारों की, इतना कुछ होने के बाद भी इनमें इतनी हिम्मत थी कि ये वहीं पर उसी फ्लैट में साथ रह रहे हैं, हर दिन हर रात वहाँ पे सामने इनको पता है कि क्या है, बट स्टिल दे आर फियरलेस। तो मैं इस इंसिडेंट पर ट्रूली बिलीव करता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो क्या आप दोबारा उस फ्लैट के अंदर रह पाएंगे, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। तो ये थी एक छोटी सी रियल इंसिडेंट जो हुई अनिकेत घायल के साथ। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर ऐसी एक अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।